अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसका जो यूनिट नंबर 1 था प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उसके हमने बताया फ्लो चार्ट के मतलब, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग के मतलब आपने कौन कौन से क्वेश्चन याद करने हैं और पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिए। ओके हो गया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एल्गोरिथम के हवाले से कि इसके आपने कौन कौन से क्वेश्चन याद करने हैं। तो इसका जो पहला है या पूछ सकते हैं एल्गोरिथम, और ये बताएं इसकी डेफिनेशन आपने करनी है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। और उसके बाद आपने कर लेना है इसके जो स्टेप्स हैं वो बता देने हैं कि जैसे हम किसी दूध को बॉयल करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्या प्रोसीजर होता है तो वो बता देना है। जैसे हम पहले स्टार्ट करते हैं, फिर कैटल लेते हैं, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं और फिर पानी को जो पानी वाली जो केतली है उसको हम क्या करते हैं आग के ऊपर रखते हैं, उसके अंदर शुगर डालते हैं, दूध डालते हैं और फिर बॉयल आने तक उसका वेट करते हैं, फिर उसको आग के ऊपर से हटा देते हैं और फिर इसका एंड हो जाता है। ठीक है, ये आपने कर लेना है एल्गोरिथम का। पहले आपने कर लेनी है इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन, उसके बाद ये कुछ स्टेप्स आपने बता देने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आप लोगों ने कर लेना है क्वेश्चन यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन जो है कर लेना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ये आप लोगों ने सारे कर लेने हैं। इनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार्ट का बता दें, इसका मीनिंग बताएं, क्या होता है इनपुट, क्या होता है आउटपुट, क्या होता है गो टू, क्या होता है स्टॉप, ये सारा आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपने सारे सारे कर लेने हैं। और अगर मैं बात करूँ इफ एल्स की तो ये वाला जो है वो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आप लोग कर लें। ओके, नेक्स्ट ये सारे करने हैं। उसके बाद इसको आप स्किप कर दें एंड देन इसको भी आप स्किप कर दें, इसको भी स्किप कर दें, इसको भी स्किप करें, इसको भी स्किप करें और यहाँ तक आ जाएं, पेज नंबर 21 पे आ जाएं। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, इसका क्या करना है आपने आपने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और उसके बता देना है, फिर स्टेप्स बता देने हैं। पहला स्टेप्स है नंबर ऑफ स्टेप्स एंड स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद ये यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन जो है कर लेना है। ठीक है, फिर से बता दूँ, अगर आया क्वेश्चन कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम तो आपने ये बता देना है, ये दो स्टेप्स हैं ये आपने बता देना है, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अगर इसकी एग्जाम्पल आपसे पूछे तो आपने ये छोटा सा इसका सोल्यूशन बता देना है। ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपने कर लेना है। इसके साथ एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम के साथ आपने ये वाला जो है इसका जो सोल्यूशन बता देना है। उसके बाद नेक्स्ट ये आप रहने तो फिर इसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडवांटेजेस इसके फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस और फ्लो चार्ट के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो आपने बता देने हैं। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। और उसके बाद पूछा जा सकता है एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। यहाँ तो आपसे पूछ सकते हैं फ्लो चार्ट के या एल्गोरिथम के, इन दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, इनको आपने स्किप नहीं करना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने कर लेने हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्टिविटी जो 1.4 है टेस्ट डेटा, उसमें से आपने क्या करना है कि आपने ये वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, ये आप रहने दो। इसके बाद इसकी टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछा जा सकता है चार्ट का, अगर 2 नंबर का पूछा गया तो आपने ये यहाँ से लेकर तो उसके अगर सिर्फ टाइप्स पूछ गए तो आपने बता देना है कि वैलिड टेस्ट डेटा है और इनवैलिड है, और ये बस आपने नाम बता देना है। ठीक है, अगर आपसे लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आपने किस तरह से बताना है, इसके आगे से थोड़ी थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, पहले तो आपने अगर है टेस्ट डेटा एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, तो आपने छोटी सी इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, ये यहाँ तक इसकी कर लेंगे और उसके बाद बताएंगे कि इसकी कौन सी टाइप्स हैं। ये आगे ये वाली टाइप्स और कुछ आगे हैं, तो आपने ये वाली जो वैलिड टेस्ट डेटा है ये यहाँ से यहाँ तक करनी है और इनवैलिड टेस्ट डेटा क्या आपने यहाँ से यहाँ तक करनी है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो शार्ट के वाले से पूछ सकते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है वैलिड टेस्ट डेटा में और इनवैलिड टेस्ट डेटा में। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक आपने कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके टाइप्स हैं वो है
बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज़, ये आपने यहाँ से इसके बस पहली पहली वाली लाइन करनी है वैल्यूज़ तक। उसके बाद नेक्स्ट करना है रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स, ये आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक करना है। उसके बाद करना है आपने एब्सेंट डेटा, ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसकी एक्टिविटी 1.5 की बात करें तो उसमें आ जाता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने स्किप नहीं करना, इसके ऊपर लिख लें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिफिकेशन ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद वैलिडेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले एक लाइन कर लेंगे, बहुत है। उसके साथ आपने इसकी एग्जाम्पल बतानी है। एग्जाम्पल किस तरह बतानी है, यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल बताएंगे, एक एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। जो एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर हम बात करें इसकी वेरिफिकेशन की बात करें तो वेरिफिकेशन की जो एग्जाम्पल है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने करनी है। अगर वैलिडेशन की अगर हम बात करें तो वैलिडेशन की जो एग्जाम्पल है वो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक है। ठीक है, ये आप लोग कर लें, इसको आगे छोड़ दें। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएं तो ये है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्टिविटी जो 1.61 है ये, इसके बाद करें ट्रेस टेबल, तो ये अगर क्वेश्चन शार्ट के वाले से इम्पोर्टेंट है, ये आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपने कर लेना है। ठीक है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपने कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यूजिंग इनवैलिड डेटा फॉर टेस्टिंग, ये वाला क्वेश्चन जो करना है आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आप कर लें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन का एंड है। तो क्वेश्चन में पहले मैंने आपको बताया, पहले एक वीडियो में बता दिया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपने और फ्लो चार्ट के। उसके बाद आज की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया एक्टिविटी जो 1.3 है, एल्गोरिथम से लेकर टेस्ट डेटा बताया, वैलिडेशन और वैलिडेशन का बताया। ठीक है, वो करा दिया। उसके बाद अगर हम इसके एमसीक्यूज की बात करें तो वो भी आज की वीडियो में बता देती हूँ। इसका जो पहले का आप लगा लें, पहले का सेकंड है कैंडिडेट सोल्यूशन। उसके बाद नंबर 2 का है फ्लो चार्ट, ये आप लगा लें। उसके बाद नंबर 3 का है विच सिंबल इज फ्लो चार्ट इज यूज टू आइदर स्टार्ट टू एंड फ्लो चार्ट, तो वो है टर्मिनल, ये आप कर लें। उसके बाद नंबर 4 पे है डैश मीन्स टू टेस्ट इफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज देयर, वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद नंबर 5 का आपने लगा देना है लॉजिकल एरर। तो ये एमसीक्यूज हैं। उसके बाद ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।